हेलो 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 हेलो, कैसे हैं बच्चों? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर करता है बच्चों। और इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों, जिन बच्चों की अभी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, सुनिएगा ध्यान से। सो जो बच्चे अभी क्या कर रहे हैं बच्चों, जो बच्चे अभी कोचिंग क्लासेस अभी भी ले रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की, और जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में है, सॉरी, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में है। सो अभी उनको पढ़ने के लिए कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए बच्चों, ये हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं और जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप यहां पर ईदर ऑफ ग्रुप दे रहे हैं या फिर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं, न्यू सिलेबस हो या फिर ओल्ड सिलेबस हो बच्चों। ठीक है, जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो बच्चों पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बच्चों, मैं ये मानता हूं कि आप अगर न्यू और ओल्ड दोनों में से कोई भी सिलेबस कर रहे हैं, तो आपकी क्लासेस, जैसे हमारे आइकन में सुबह 7:30 को वी बिगिन विद द क्लासेस और एंड वी कंटिन्यू टिल 6:30। ठीक है, बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो हो सकता है आपकी क्लासेस बच्चों हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाते हैं, वो बेयर एक्ट वगैरह से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल्स में बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फिर तो हमारा कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है बच्चों। नाउ, और बच्चों हम गाने वाने भी नहीं गाते ना क्लास में बच्चों, लाइक हम सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड क्लास हैं। बट स्टिल हमको बहुत टाइम लगता है बच्चों, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत सारी करानी होती है। सो बच्चों, ये टाइमिंग पे हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारी क्लास है। तो बच्चों मान लीजिए, आपको मैं ये मानता हूँ कि आप 5 o'clock को फ्री हो जाते हैं। ठीक है, सो यू गेट फ्री एट 5 o'clock। ठीक है, अगर आप ग्रुप 2 की क्लासेस ले रहे हैं बच्चों, न्यू या ओल्ड सिलेबस, तो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ जैसे क्लासेस सुबह 7:30 को चालू होती हैं और हम जो क्लासेस हैं लगभग 2 बजे ख़त्म कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्लास है। तो मैं मानता हूँ कि आप 3 बजे तक फ्री हो जाते होंगे। और बोध ग्रुप में मेरे ख्याल से आपकी मैं ये मानता हूँ कि आपकी कितनी भी क्लासेस चल रही हैं, आप शाम को 6 बजे तक फ्री हो जाते होंगे क्लासेस से। तो बच्चों, नाउ सवाल यह है कि व्हाट हाउ शुड यू स्टडी? स्टडी आफ्टर क्लास। बच्चों, रिजल्ट 25 अगस्त को आएंगे, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट स्टिल मैं ये बता रहा हूँ कि अभी क्लासेस के बाद आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों, एक ही चीज मानिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए लगेगी, दैट इज कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी वेरी 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 कंसिस्टेंट। आपको हर दिन पढ़ाई करनी है बच्चों। अगर एक दिन भी तुमने चीटिंग की, तो तुम समझ लेना अपनी फेलियर की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों। ये मत सोचना कि अब मैराथन देख के पास जाओगे बच्चों। आपका कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए बच्चों। आईसीएसआई वाले भी मैराथन देखते हैं उनको, और उनको पता है कि अगर मैराथन से ही सब पास होने वाले, तो मैराथन वाले क्वेश्चन पूछने, तो बीकॉम और इसमें डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, सो बच्चों, सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट वाइल योर स्टडीज। अब जब मैं ये कहूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहली चीज़ कि बच्चों, अभी यू शुड टेक 1 subject a day प्लस क्लास रिविजन। ठीक है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। अब बच्चों, अच्छा, जिन बच्चों ने अभी ग्रुप 2 की क्लासेस चालू की, उनका टाइम टेबल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि उनके में रिकॉर्डेड लेक्चर थे 2 दिन के 2। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि आपने क्लासेस मई या जून में शुरू करी है, मई या जून या जुलाई में शुरू की है। तो बच्चों, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं या फिर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं या फिर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बच्चों देखिए, अभी ना आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको अपनी पढ़ाई को एटलीस्ट आपको 5 आवर्स निकालने हैं बच्चों पढ़ाई के लिए। 5 आवर्स आर वेरी इसेंशियल, आपको निकालनी है चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। ठीक है, 5 आवर्स को आप स्प्लिट करेंगे 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स में। या फिर अगर आपके लिए 4 पॉसिबल नहीं है, आप 4 आवर्स निकालते हैं, तो 4 आवर को आप स्प्लिट करेंगे 1 आवर प्लस 3 आवर में। ये 1 आवर और ये जो 3 आवर्स है, इन 1 आवर में आपको क्या करना है बच्चों, डेली जो आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है,
उसको आपको रिवाइज करना। नाउ यू विल से कि सर कैसे मैं पॉसिबल रिवाइज कर सकता हूँ, 1 या 2 घंटे बच्चों आपको करना है। 20-20 मिनट्स देकर आपको करना है, 15-15 मिनट्स देके करना है। अगर 2 घंटे हैं तो 25-25 मिनट्स देके आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन 3 घंटे में यू हैव टू टेक वन सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों आप ये मानिए आपकी क्लासेस को स्टार्ट हुए लगभग 3 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए। सो यू हैव टू टेक वन सब्जेक्ट अ डे। तो आप कंपनी लॉ उठा लीजिए एक दिन टैक्स उठा लीजिए, या जो भी आपका CAFM है वो उठा लीजिए, एक दिन JIGL उठा लीजिए, एक दिन SBEC या फिर SBILL उठा लीजिए। ठीक है, 3 सब। और डायरेक्टली यू हैव टू गिव 3 घंटे की एकदम खतरनाक फोकस वाली स्टडी आपको देनी है 3 घंटे में। ठीक है, आप एक चैप्टर ले सकते हैं, या कम से कम 3-4 सेक्शन कंपनी लॉ के निपटा दो, 5 सेक्शन 10 सेक्शन कंपनी लॉ के 15 सेक्शन निपटा दो। CFM में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिगल में आप 1-2 चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं बच्चों, ऐसा। तो मंडे को आप सी लॉ ले लीजिए, ट्यूसडे को आप जिगल ले लीजिए, वेंसडे को आप SBI ले लीजिएगा, थर्सडे को आप SBI ले लीजिएगा, फिर मंडे को आप कंपनी लॉ ले लीजिए। ऐसा आप कीजिए, जैसे मंडे को आपने कंपनी लॉ लिया, आपने 3 चैप्टर कवर किए, तो जब अगले मंडे को या अगले थर्सडे या फ्राइडे को जो भी आप कंपनी लॉ वापस लेंगे, तो 3 के आगे वाला पढ़िए, और जो ऑलरेडी पिछले वीक में पढ़ा था उसको आधा घंटा दीजिए और ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लीजिए बस। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी। ग्रुप 2 वाले बच्चे कंपैरेटिवली जल्दी फ्री हो रहे हैं बच्चों, तो ग्रुप 2 वाले बच्चे ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। ग्रुप 2 वाले क्लास के बाद कम से कम 5 to 6 आवर्स का स्टडी का प्लान रखें, जिसमें वो 2 आवर्स तो कंपलसरी अपना पुराना जो क्लास में रोज़ पढ़ाया जाता है वो रिवाइज करें, और 4 आवर्स आप क्या करें, अगेन आप एक दिन SLCM ले लीजिए या फिर CMSL ले लीजिए, एक दिन आप टैक्स ले लीजिए ग्रुप 2 नए सिलेबस में टैक्स में, या फिर आप अपना EBCL ले लीजिए, या ECIPL ले लीजिए, या फिर CAFM। तो मंडे तो बच्चों आप समझिए सेम स्ट्रैटेजी मेरी भी सेम है। और जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं बच्चों, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको बच्चों रोज, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो वो मंडे को सेम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 आवर्स प्लस 4 आवर्स, 2 आवर्स प्लस 4 आवर, और यहाँ पे आप एक एक सब्जेक्ट ले जाइए, 4 घंटे आपको। आप समझ गए होंगे मैथोडोलॉजी क्या है बच्चों पढ़ने की। अब बच्चों अब आ गया संडे। अब बच्चों अगर आपको पास होना है तो बच्चों अब आपको संडे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, संडे को आप मस्ती नहीं कर सकते। सो संडे को आपको करना है मास्टर रिवीजन। संडे को यू हैव टू डू मास्टर रिवीजन। सो यू कैन टेक कंपनी लॉ, और आप 8 घंटे का टारगेट बनाइए एक संडे को। अगले संडे को आप ले लीजिए JIGL, 8 घंटे का टारगेट, 8 से 10 घंटे का। SBIL जो बोध रूप वाले कर रहे हैं बच्चों, वो एक एक सब्जेक्ट करते रहेंगे बच्चों, तो क्लास के साथ में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब आप ये वीडियो देखेंगे बच्चों और आप ही बोलेंगे कि नहीं सर मैं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, और बच्चों आपका मोटिवेशन कल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चों आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की गुंजाइश मत रखिए कि ICSI आपके साथ कोई भी नरमी बरतने वाला है बच्चों। दे आर गोइंग टू सेट द टफेस्ट पेपर, क्योंकि उनको एवरेज चाहिए ही नहीं है बच्चों। ठीक है, उनको पता है कि उनके जो बंदे हैं वो कॉर्पोरेट में जाने वाले हैं, और दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो टफेस्ट पेपर सेट करेंगे। तो टफेस्ट पेपर में अगर आपको क्लियर करना है तो आपकी प्रिपरेशन भी एकदम टफेस्ट होनी चाहिए, फाड़ प्रिपरेशन होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, लव यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, और आप सबके पास मेरा नंबर है ही, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा होती है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।